A very good morning class 10th. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we are going to discuss an important concept related to database, that is manipulation of data in databases. Students, you know what is database? Yes, database is an organized collection of related information together. That is, for example, bank database, railway database, employee database in offices and organizations. और अगर सिंपल एग्जांपल लेना है तो डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस विच इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ information related to English words. So there is a software that is used to create, manage, store, update and retrieve the information from the database, and that software is known as DBMS, Database Management System. Nowadays students, we are learning a DBMS और RDBMS. आजकल हम एक RDBMS पढ़ रहे हैं, दैट इज MS Access, विच इज यूज टू क्रिएट, मैनेज, ऑर्गेनाइज और अपडेट और एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. हमने ऑलरेडी डेटाबेस बनाना सीखा है और उसमें से किस तरह से डेटा को रिट्रीव करना है, कैसे डेटा को स्टोर करना है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट. ठीक है. सो वेन एवर वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, जब भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं या डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं जब भी, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ यूज़र कैन अपडेट और मैनिपुलेट द डेटा ऑफ अ डेटाबेस. अब अगर बैंक डेटाबेस की बात करें तो एट ए टाइम बहुत सारे यूज़र्स उस बैंक के डेटाबेस जिनमें उनका अकाउंट है वो उस डेटा को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ATM से डेटा आपका क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है. कुछ लोग बैंक में जाके अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, मीन्स दे आर अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग द डेटा ऑफ द डेटाबेस. नाउ व्हाट द मैनिपुलेशन मीन्स? टुडे आवर मेन टॉपिक इज ऑफ डेटा मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन मीन्स अपडेट द डेटा. जब भी आप डेटाबेस में से कुछ भी डेटा को डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे या कुछ भी इंसर्ट करेंगे न्यू डेटा, दैट इज रिलेटेड टू updating the database. Updating the database, deleting the database or selecting the data from the database and retrieving the data from the database, that all operation comes under the manipulation of data. So manipulation means updating, deleting, selecting or retrieving the data from the database. Now what is or what do you mean by SQL commands? बच्चे, commands that helps the user in executing these manipulation tasks like updating, retrieving, selecting the data from the database. जो commands user की help करती हैं इन सब task को करने में database में, that commands are known as SQL commands. ठीक है. और RDBMS में हम SQL command use करते हैं to query the database. Means if you want to select, retrieve or store the data in the database, we can use these SQL commands. जो हमने लास्ट टाइम क्वेरी डिस्कस की थी, क्वेरी हमने टेबल्स बनाए थे एंड उसके बाद हमने क्वेरीज लगाई थी टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. आज हम उन्हीं क्वेरीज को SQL कमांड्स के थ्रू किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, टुडे वी विल लर्न दैट थिंग. मीन्स अब हम क्वेरी डिजाइन व्यू या विजार्ड के थ्रू नहीं लगाएंगे, वी विल यूज SQL कमांड्स टू इम्प्लीमेंट द क्वेरीज. मीन्स जो हमने लास्ट टॉपिक क्वेरीज का किया था उसको हम अब किसके थ्रू करेंगे, विद द हेल्प ऑफ SQL कमांड्स. नाउ टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स. टुडे वी विल डिस्कस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स. बच्चे, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है. SQL stands for structured query language. Means if you want to apply any query on the database, then we use these commands, this language to implement, to query the
from the database. Now SQL commands are of 4 types. आप SQL कमांड्स को 4 कैटेगरीज में रख सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी इनको हम 4 लैंग्वेज नेम दे देते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. जब आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं देन वी विल यूज द कमांड्स ऑफ दिस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. मीन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस we use these DDL commands, the commands that comes under the data definition language. Second type of commands comes under, that is data manipulation language, and that is also known as data DML. ओके, डेटा को मैनिपुलेट करना है, मीन्स डेटा को सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है डेटा को, तो दैट ऑल कम्स अंडर योर DML. Next is DCL. If you want to control the data present in the database, then we use the commands that are related to data control language. And last one is TCL, transaction control language. बेटा whenever जब भी आप अपने database के ऊपर कुछ transactions perform करोगे, so all those commands comes under your TCL. Now the next is अब हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ कमांड, दैट इज योर DML. नाउ DML लैंग्वेज इंक्लूड्स द कमांड दैट अलाउज यूजर टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस. DML कमांड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. बच्चे 2 तरह की DML कमांड्स होती हैं. वन इज योर प्रोसीजरल एंड सेकेंड इज नॉन प्रोसीजरल. प्रोसीजरल एज द नेम स्पेसिफाई वेयर यू हैव टू गिव द प्रोसीजर ऑल्सो, कि आपको वो काम कैसे करना है. जब भी यूजर SQL कमांड्स प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिखेगा, ठीक है, DML कमांड्स को प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिखेगा, देन यूजर हैज टू स्पेसिफाई कि विच डेटा ही नीडेड एंड सेकेंड हाउ ही विल गेट इट. मीन्स प्रोसीजरल मीन्स यूजर स्पेसिफाइज विच डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट. मीन्स उसको डेटा तो बताना ही है, उसको क्या चाहिए, साथ ही साथ उसको वो डेटा कैसे मिलेगा, ही हैज टू टेल दैट प्रोसीजर ऑल्सो. एंड सेकेंड इज नॉन प्रोसीजरल, इन विच नो नीड टू टेल द प्रोसीजर, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको कौन सा डेटा चाहिए. सो नॉन प्रोसीजरल मीन्स यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज needed. So there are 2 types of DML commands. DML means data manipulation language commands, the commands that comes under the manipulation of data. So 2 types of DML commands, that is procedural and non-procedural. Is it clear? Now the next thing is the very first one command that we will discuss in DML. DML था डेटा को मैनिपुलेट करना. डेटा को मैनिपुलेट करना मीन्स आपके पास ऑलरेडी जो डेटा पड़ा हुआ है, हम उसी डेटा में से डेटा को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन कमांड इज रिलेटेड टू DML is select command. So we will discuss this command in the next video.